नमस्कार। आप सुन रहे हैं आज की विशेष रिपोर्ट और आज हम बात करेंगे उस नाम की जो पिछले कई सालों से लाखों निवेशकों की उम्मीद, चिंता और संघर्ष का हिस्सा बना हुआ है, सहारा इंडिया। कहानी शुरू होती है उन लाखों लोगों से जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई, अपनी मेहनत की बचत, अपने बच्चों की भविष्य और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था। किसी ने छोटी सी दुकान चलाकर बचत की थी, किसी ने खेती से कमाई जोड़ी थी, तो किसी ने नौकरी की सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया था। लेकिन समय बदला और उम्मीदें इंतजार में बदल गईं। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से जुड़े निवेशकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेबी सहारा रिफंड फंड से करीब 5,000 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति दी है। ये वही पैसा है जो पहले से सेबी के पास जमा था और अब इसे पात्र निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इस फैसले से लाखों लोगों को उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है। वर्षों से जो लोग अपने पैसे के लिए अदालतों और दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, उनके लिए ये निर्णय राहत भरी खबर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिफंड की प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह आसान नहीं है। कई राज्यों में लाखों निवेशकों का पैसा अब भी अटका हुआ है। अनुमान है कि करोड़ों रुपए अब भी दावों के सत्यापन और प्रक्रिया के कारण लंबित हैं। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन की सुविधा दी है, जहां निवेशक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों को दस्तावेजी कमी या तकनीकी कारणों से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर सहारा समूह ने अपनी कुछ बड़ी संपत्तियों को बेचने की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। बताया जा रहा है कि लगभग 80 से अधिक संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने की योजना है, ताकि निवेशकों का बकाया चुकाया जा सके। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो रिफंड प्रक्रिया को और गति मिल सकती है। अब बात करते हैं जांच एजेंसियों की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सहारा समूह से जुड़े कुछ मामलों में जांच तेज कर दी है। आरोप है कि वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं हुई और कुछ धन का सही उपयोग नहीं हुआ। इन मामलों की सुनवाई अलग अलग अदालतों में जारी है। हालांकि अंतिम फैसला अदालतों द्वारा ही तय किया जाएगा। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, निवेशकों का पूरा पैसा कब तक मिलेगा? सरकार की ओर से कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी जिनकी राशि कम है उन्हें पहले भुगतान मिलने की संभावना अधिक है। इसके बाद बड़े निवेशकों के दावों पर विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया लंबी हो सकती है, क्योंकि दावों की संख्या बहुत अधिक है और हर आवेदन की जांच जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये प्रक्रिया चल रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी हुई है। अब जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी या इलाज के लिए ये पैसा जमा किया था। उनके लिए ये सिर्फ एक निवेश नहीं, ये भरोसा था। और जब भरोसा टूटता है तो दर्द सिर्फ आर्थिक नहीं होता, भावनात्मक भी होता है। फिर भी आज की खबर में उम्मीद छिपी है। अदालत की सक्रियता, सरकार की पहल और संपत्तियों की बिक्री जैसे कदम संकेत देते हैं कि मामला आगे बढ़ रहा है। भले ही धीमी गति से, लेकिन दिशा अब स्पष्ट होती दिख रही है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सहारा इंडिया में निवेशक है, तो जरूरी है कि आप आधिकारिक पोर्टल और सरकारी निर्देशों की जानकारी लेते रहें। किसी अफवाह या अपुष्टित खबर पर भरोसा न करें। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें और आवेदन प्रक्रिया पूरी सावधानी से करें। अंत में यही कहा जा सकता है, सहारा इंडिया की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये एक लंबा अध्याय है, जिसमें कानूनी लड़ाई, प्रशासनिक प्रक्रिया और लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आज की स्थिति ये बताती है कि समाधान की दिशा में कदम उठ रहे हैं, लेकिन अंतिम राहत तब होगी जब हर निवेशक को उसका पूरा हक मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।